जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आखिर कब है रक्षाबंधन? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है। अगर पूरे देश की बात की जाए या जहां पर भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जहां पर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग, मानने वाले लोग रहते हैं, पूरे विश्व के अंदर एक शंका चल रही है, एक भ्रांति चल रही है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाए या 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाए। तो इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन कब मनाया जाए, किस प्रकार से मनाया जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए रक्षाबंधन मनाने का, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आवश्यक है कि आप इसको सुने। सबसे पहले, आखिर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाए? देखो, रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्योहार है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर एक सुंदर रक्षा सूत्र बांध करके और प्रार्थना करती है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। हे परमात्मा, हे ब्रह्म, जिस भाई की कलाई पर मैंने ये रक्षा सूत्र बांधा है, जन्म जन्मांतर तक आप इनकी रक्षा करें, जन्म जन्मांतर तक इन पर अपनी कृपा प्रदान करें। और ये सत्य है कि रक्षा सूत्र बांधने से परमात्मा जन्म जन्मांतर तक रक्षा करते भी हैं। एक श्रद्धा से अगर और कैसे रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय कि आखिर 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए या 31 तारीख को मनाया जाना चाहिए। शास्त्र सम्मति अगर देखा जाए, 30 तारीख को 10:59 10:59 मॉर्निंग में 10:59 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 तारीख को। लेकिन साथ ही पूर्णिमा के भद्रा भी प्रारंभ हो रही। ध्यान रखिएगा, 10:59 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 तारीख को, लेकिन उसी के साथ भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और 31 तारीख यानी अगले दिन 7:06 पर जाकर के पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। भद्रा 30 तारीख को रात्रि को 9:03 पर जाकर के समाप्त होगी। भद्रा साथ में होगी जो कि 30 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। 31 तारीख को सुबह 7:06 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो आखिर कब मनाना चाहिए? क्या 30 को मनाएं या 31 को मनाएं? भद्रा में यह नियम लिखा है कि भद्रा में पूर्णिमा नहीं मनाना चाहिए, रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। यहां तक अगर हम शास्त्र की बात करें तो भद्रायाम द्वय न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी था। यह शास्त्र कहता है कि भद्रायाम द्वय न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी था। भद्रा में श्रावणी पर्व नहीं करना चाहिए, यानी रक्षाबंधन इत्यादि नहीं करना चाहिए, और फाल्गुनी इत्यादि जो होलिका दहन या इस प्रकार की चीजों को नहीं करना चाहिए। अब अगर शास्त्र सम्मत विधि के साथ देखें तो 30 तारीख को भद्रा होने के कारण नहीं करना चाहिए। नियम है कि प्रदोष काल के अंतर्गत रक्षाबंधन होना चाहिए। अब प्रदोष काल रात्रि में 9:05 पर खत्म हो रहा है, 6 बजे से प्रारंभ होकर के, लेकिन 9:03 तक तो भद्रा ही रहेगी। अब 2 मिनट में रक्षाबंधन का पर्व हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगली एक और विषय है कि ये कहा गया है कि जिस दिन रक्षाबंधन करना हो, अगले दिन, यानी अगर पिछले दिन भद्रा है, अगले दिन हमें रक्षाबंधन करना है, तो हमें त्रिमुहूर्त यानी 3 मुहूर्त अगर पूर्णमासी का प्राप्त हो जाए तो अगले दिन हमको रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। अब उस सम्मति में अगर देखा जाए तो अगले दिन यानी 31 तारीख को 7:06 पर पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। अब अगर हम 3 मुहूर्त की बात करें और जो सूर्य उदय हो रहा है वो 6:03 पर सूर्य उदय हो रहा है। 6:03 पे सूर्य उदय हो रहा है और उसके साथ 7:06 पर पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। 1 घंटा मिला। एक मुहूर्त होता है 24 मिनट का। त्रिमुहूर्त का मतलब है कि 72 मिनट सूर्य उदय के बाद हमको पूर्णमासी मिलनी चाहिए थी। अब हमें कितनी मिल रही है? हमको 72 मिनट नहीं मिल रही है। हमको जो पूर्णमासी मिल रही है वो मिल रही है सिर्फ 63 मिनट। 63 मिनट पूर्णमासी मिल रही है। 9 मिनट अगर देखा जाए तो हमें पूर्णिमा कम मिल रही है। तो अब इस परिस्थिति के अंतर्गत क्या हम 9 मिनट कम पूर्णिमा मिलने पर 31 तारीख को मनाएं या हम
30 तारीख को भद्रा में मनाएं। तो बहुत सारा प्रदेश से, अगर हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, यहां पर सूर्योदय जल्दी होता है। जनरली जो सूर्योदय की हम बात करें, ये दिल्ली के सूर्योदय का समय है, जबकि उत्तर प्रदेश इत्यादि के क्षेत्र में सूर्योदय जल्दी होता है। भद्रा में कहीं भी रक्षाबंधन मनाने का नियम नहीं है। प्रदोष काल सिर्फ 2 मिनट का मिल रहा है। रात को 9:05 पर पूर्णिमा खत्म हो जाए, प्रदोष काल खत्म हो जाएगा। इट मींस कि किसी भी सम्मति में अगर देखा जाए तो 30 तारीख को रक्षाबंधन करना शास्त्र सम्मत नहीं है। 31 तारीख को, 30 तारीख में अधिक दोष देखे जा रहे हैं, भद्रा इत्यादि का अधिक दोष है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए 31 30 की अपेक्षा ज्यादा बेहतर मिल रही है। 9 मिनट कम मिलने से भी 31 तारीख को ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि उदया तिथि भी पूर्णमासी की है और त्रिमुहूर्त में सिर्फ हमें एक मुहूर्त का बहुत छोटा सा अंश कम मिल रहा है, बाकी पूर्णतः है। तो मेरा विचार कहता है, और शास्त्र सम्मत भी ये है, कि उदया तिथि भी होने के कारण, त्रिमुहूर्त से थोड़ा कम मुहूर्त मिलने के कारण हमको 31 तारीख को ही श्रद्धापूर्वक रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जाना चाहिए। तो आप सभी से नियम है, प्रार्थना है कि 31 तारीख को पहले राखी लेकर के, भाई बहन स्नान करके, परिवार के लोग स्नान करके रक्षा सूत्र पहले भगवान को श्रद्धा से अर्पण कर दें, और श्रद्धा से भगवान को अर्पण करने के बाद तिलक, अक्षत, रोली, चावल इत्यादि लेकर के पूर्व की तरफ मुख करके भाई खड़ा हो, पश्चिम की तरफ मुख करके बहन खड़ी हो, और श्रद्धा पूर्वक पहले रक्षा सूत्र बांधे, रक्षा सूत्र बांध करके तिलक करे, तिलक के बाद आरती करे, मिष्ठान इत्यादि भाई को भोजन कराए। उसके बाद भाई अपने बहन के चरण को स्पर्श करे, और फिर जो भी श्रद्धा पूर्वक आप सम्मान पूर्वक जो उपहार देना चाहते हैं वो दें। और अगर पॉसिबल हो तो जब भी रक्षा सूत्र बहन बांध रही हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करते हुए बांधे। आप देखिए क्या प्रेम भाई बहन का होगा, क्या प्रसन्नता होगी, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।